हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं न्यूम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन। पिछले वीडियो में हमने स्व सहायता समूह से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल किए थे जो आने वाले एडीओ एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। यह उसी का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पहली बार स्व सहायता समूह किस योजना के अंतर्गत बनाया गया था? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दूसरा ऑप्शन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, चौथा ऑप्शन है स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना। तो इसका सही उत्तर है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। कौन सा? ऑप्शन सेकंड, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्व सहायता समूह आर्थिक रूप से किस योजना के अंतर्गत परिपक्व हुआ? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तीसरा ऑप्शन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो स्व सहायता समूह के सदस्य हैं उनकी आर्थिक ज़रूरतें जो हैं वो पूरी होने लगी। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। नेक्स्ट प्रश्न है, विकलांग व्यक्तियों या दुर्गम क्षेत्र के स्व सहायता समूह में सदस्यों की संख्या होती है? पहला ऑप्शन है 10 से 20, दूसरा ऑप्शन है 5 से 20, तीसरा ऑप्शन है 5 से 25, चौथा ऑप्शन है 10 से 25। तो इसका सही उत्तर है 5 से 20। कितना? 5 से 20। इसके किसी विकलांग व्यक्ति या दुर्गम क्षेत्र के स्व सहायता समूह हैं तो उनमें सदस्यों की जो संख्या है न्यूनतम 5 और अधिकतम 20 हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी स्व सहायता समूह में सदस्यों की संख्या 20 से ज़्यादा हो तो उसे किस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराना होता है? पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1983, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1963, तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973, चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1993। तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 यानी ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक ब्लॉक में कितने प्रतिशत स्व सहायता समूह केवल महिलाओं का होना चाहिए? पहला ऑप्शन है 40%, दूसरा ऑप्शन है 60%, तीसरा ऑप्शन है 30%, चौथा ऑप्शन है 50%। तो प्रत्येक ब्लॉक में जो है 50% जो स्व सहायता समूह है वो महिलाओं का होना चाहिए। किनका होना चाहिए? महिलाओं का होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा 50%। नेक्स्ट प्रश्न है, स्व सहायता समूह के पदाधिकारियों का चक्रीय बदलाव कितने वर्षों में आवश्यक है? ऑप्शन एक वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 2 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 3 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 4 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा 2 वर्ष। जो स्व सहायता समूह के जो पदाधिकारी हैं यानी कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, इनका जो चक्रीय बदलाव है वो 2 वर्षों में किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है, लघु सिंचाई समूह में सदस्यों की संख्या हो सकती है? पहला 1 से 5, दूसरा 2 से 5, तीसरा 3 से 5, चौथा 2 से 5। तो लघु सिंचाई समूह में जो है सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो वो हो सकती है 2 से 5। कितनी हो सकती है? 2 से 5। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी स्व सहायता समूह में सदस्यों की आयु होनी चाहिए? पहला 18 से 60 वर्ष, दूसरा 18 से 65 वर्ष, तीसरा 18 से 55 वर्ष, चौथा 18 से 50
वर्ष। तो किसी स्व सहायता समूह में जो सदस्यों की आयु है वो होनी चाहिए 18 से 65 वर्ष। न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष हो सकता है। इसमें स्व सहायता समूह के जो सदस्य हैं आपस में डिसाइड करेंगे कि वो अपने कितने उम्र के सदस्यों को लेना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो आयु है 18 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए और 65 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड, 18 से 65 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, स्व सहायता समूह की सदस्यता शुल्क न्यूनतम कितनी हो सकती है? पहला 20 रुपये, दूसरा 10 रुपये, तीसरा 50 रुपये, चौथा 15 रुपये। तो इसका सही उत्तर होगा 10 रुपये। न्यूनतम कितनी हो सकती है? 10 रुपये। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।